हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑल इन वन वीडियो चैनल पर। तो हो जाए तैयार, हेडफोन लगाएं, आंखें बंद करें और कहानी में डूब जाएं। रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अमावस की काली रात में जहां हाथों को हाथ ना सूझ रहे थे, एक अकेली लड़की सुनसान सड़क के बीचों बीच चले जा रही थी। वहीं उसके पीछे कुछ दूर से कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहे थे। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने पीछे मुड़कर उन कुत्तों की ओर देखा तो वह भौंकना बंद करके वापस तेजी से भागने लगे और वह लड़की वापस अपने रास्ते जाने लगी। उससे कुछ दूर पर एक होटल में पार्टी चल रही थी। दरअसल उस होटल के अंदर एक बड़ा सा बार पब था जहां नाइट पार्टी चलती थी। वहां अंदर का दृश्य स्वर्ग जैसा था। शराब और शबाब दोनों मौजूद थे। डीजे वाला तेज आवाज में गाने चला रहा था जिस पर सभी मगन होकर नाच रहे थे। कुछ लोग जो एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बता रहे थे, अपनी ही रासलीला में खोए हुए थे। बार में हर तरह की शराब भरी पड़ी थी जिसे वेटर सबको सर्व कर रहा था। वहीं चार दोस्त विस्की पीते हुए बैठे हुए थे। प्रणव, आदि, विक्रम, सुमित। उनकी नज़र बार में बैठी लड़कियों के ऊपर थी। प्रणव, ओह शिट, मूड खराब हो गया। आदि, क्या हो गया बे? प्रणव, अबे सोचा था बार में कोई नई लड़की आएगी तो उसके साथ रोमांस करेंगे, लेकिन यहाँ तो वही घिसी पिटी पुरानी लड़कियाँ हैं। विक्रम, प्रणव सही कह रहा है यार, बहुत दिन हो गए किसी नई कली को चखे हुए। सुमित, अबे माना तुम तीनों अमीर बिजनेसमैन के बेटे हो, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रणव, अबे चुप कर बे, उसमें गलती उस लड़की की थी। अगर चुपचाप हमारा साथ देती तो उसे भी मज़ा आता और हमें भी, लेकिन नहीं। विक्रम, चुप करो तुम लोग। जो चढ़ी थी उसे भी उतार दिया। वह चारों बात ही कर रहे थे कि बार का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। पार्टी के अनुकूल छोटे छोटे कपड़े, चेहरे पर मेकअप, आँख में तेज चमक। वह लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। शायद वह पहली बार इस पब में आई थी, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। वह चारों उसे देखकर पागल हो गए। आदि, अरे भाई, लगता है ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान है। देखो किस बला की खूबसूरत लड़के को हमारे लिए भेज दिया है। विक्रम, हाँ भाई, तू सही कह रहा है, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। सुमित, हाँ लड़की तो रूप की देवी लग रही है। क्यों प्रणव? अरे यार, प्रणव कहाँ चला गया? तीनों इधर उधर देखने लग गए। प्रणव, अरे यार प्रणव कहाँ चला गया? तीनों इधर उधर देखने लग गए। तभी उनकी नज़र उस लड़के की ओर गई। प्रणव उस लड़की के पास पहुंच चुका था। प्रणव, हेलो मिस, मेरा नाम प्रणव चौधरी है। वह लड़की हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम मोहिनी है। मेरे दोस्तों ने मुझे इस बार पब के बारे में बताया था। वो काम से बाहर गए हैं तो मुझे अकेले ही आना पड़ा, लेकिन यहाँ कोई मुझे कंपनी देने वाला नहीं है। मोहिनी थोड़ी असहज होती हुई बोली। प्रणव, अरे हम हैं ना। मोहिनी जी प्लीज़ आइए, आप जैसी खूबसूरत लड़की को कंपनी देना किस्मत वालों को ही मिलती है। मोहिनी, ओह थैंक यू सो मच। प्रणव, मोहिनी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? यह तो हमारा सौभाग्य है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हमारे साथ बैठकर जाम का आनंद लेती है। अरे आप भी ना। मोहिनी थोड़े शर्माती हुई बोली। प्रणव मोहिनी को उनके दोस्तों के पास ले जाता है
और सबसे परिचय करवाने के लिए बोलता है, ये मेरे दोस्त हैं आदि, विक्रम और सुमित। मोहिनी, हेलो गाइस, कैसे हो? आदि, आइए बैठिए मिस। मोहिनी थैंक यू बोलते हुए बैठ गई। विक्रम, बताइए क्या पीना पसंद करेंगे आप? मोहिनी जी, मुझे तो वो वोडका ही सूट करता है, विस्की का पैक ही मुझे पर नशा करने लगता है। यह सुनकर चारों के आगे चमक गई। आदि एक बोतल लेकर बोलता है, तब तो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। यह सन 1900 की बेशकीमती विस्की है। मोहिनी बोलती है, इतनी पुरानी है, तब तो एक पैक पीना ही पड़ेगा। प्रणव ने वेटर से एक पैक बनाने के लिए बोला और वेटर ने एक पैक बना दिया, जिसे प्रणव ने अपनी जेब से कुछ निकाल कर और उसमें मिला दिया, फिर मोहिनी को दे दिया। मोहिनी ने एक झटके में ही वह पैक खाली कर लिया। मोहिनी, वाह, यह तो सच में बहुत ज़बरदस्त है। आदि, तो फिर एक पैक हो जाए? मोहिनी, ठीक है, बस एक पैक। प्रणव ने वेटर को इशारे में 5 विस्की के पैक बनाने के लिए बोला और सारे पैक मोहिनी के सामने रख दिए। मोहिनी एक एक करके सारी विस्की के पैक ख़त्म कर दिए। जैसा उसने बताया था वैसा ही हुआ। मोहिनी को तेज नशा चढ़ने लगा था। वह डीजे के गाने को सुनकर वहाँ डांस करने चली गई। इधर प्रणव, आदि, विक्रम, सुमित मोहिनी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। वह भी मोहिनी के साथ डांस करने चले गए। डीजे वाला तेज आवाज़ में गाने बजा रहा था, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए ये दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई, आज प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या तुझको मर जाना है। मुझ पर क्या गुजरी तू क्या जाने, लेकर रहूंगी बदला तुमसे, आए हो दिल की आग बुझाने, कातिल मेरी नज़रों से बचकर कहाँ जाएगा, दिया है जो तुझको वही तुम मुझसे पाएगा, तीर बनकर जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। डीजे वाले को समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो दूसरा गाना चलाया था, फिर यह गाना कैसे चल रहा है। मोहिनी बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे खुली हवा में ले चलो प्रणव। प्रणव उसे लेकर बार से बाहर चला जाता है। नशे की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। प्रणव के कंधे पकड़े हुई थी। बाहर आकर थोड़ी बातें की, फिर मोहिनी बोलती है, मुझे नींद आ रही है प्रणव, मुझे यहाँ से ले चलो। प्रणव बोलता है, हाँ क्यों नहीं डार्लिंग, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मोहिनी गाड़ी में बैठ जाती है। प्रणव कार को लेकर तेजी से अपने फार्म हाउस की ओर दौड़ा देता है। उसके दोस्त उसके पीछे गाड़ी में आ रहे थे। प्रणव मोहिनी को अपने फार्म हाउस ले आता है। प्रणव मोहिनी को अपने बेडरूम में ले चलता है। मोहिनी, प्रणव, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे स्विमिंग पूल के पास ले चलो। प्रणव खुशी खुशी उसे अपने बेडरूम के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के अंदर ले जाता है। वह मोहिनी सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। प्रणव भी उसके पीछे स्विमिंग पूल में कूद जाता है। मोहिनी काफ़ी देर तक स्विमिंग करती है, फिर प्रणव के पास आकर बोली, प्रणव, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे जिसका इंतज़ार था मुझे बस मेरे सामने है। प्रणव मोहिनी को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मोहिनी प्रणव के होठों को किस करने लगती है। प्रणव भी उसका साथ देने लगता है और फिर प्रणव के हाथ अपने मोहिनी के जिस्म छूने लगते हैं। कुछ देर बाद आदि गुस्से से कार की टायर को जोर से पैर मारता है। ओ शिट, इस कार को भी अभी पंचर होना था। सुमित टेंशन क्यों ले रहा है यार, पंचर ही तो हुई है, ठीक हो जाएगी। विक्रम, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो प्रणव पूरा माल अकेले खा जाएगा। आदि तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था।
कुछ ही देर में वो फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तीनों अंदर जाते ही प्रणव को आवाज़ लगाते हैं, अरे ओ प्रणव प्रणव, पर कोई जवाब नहीं आता। तीनों उसके बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं मोहिनी अपने नाइट ड्रेस में सोई हुई थी, नशे में बोल रही थी, आदि प्लीज़, आदि मेरे पास आओ ना। आदि खुश होकर, क्या किस्मत है, रूप की देवी खुद मुझे बुला रही है। फिर दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, तुम दोनों बाहर जाओ ना यार। विक्रम, अच्छा बेटा, अकेले अकेले मज़े लेना चाहता है। आदि, अरे यार प्लीज़, मेरे बाद तुम इस सुंदरी का आनंद ले लेना, पर अभी प्लीज़ जाओ ना यार तुम दोनों। सुमित, ठीक है बेटा, तू भी याद रखेगा, पर थोड़ी जल्दी करना, हमें भी चखना है इस मीठे आम का स्वाद। वह दोनों बाहर चले जाते हैं। आदि दरवाज़ा बंद करके मोहिनी के पास बिस्तर में आ जाता है। एक नज़र मोहिनी की पूरी बॉडी पे डालता है। सच में क्या जिस्म पाया है मोहिनी तुमने। ये बोलता हुआ आदि उसके पैरों को चूमने लगता है और चूमते चूमते ऊपर जाने लगता है। आदि गर्दन को चूम ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, साथ ही अजीब से बदबू भी आने लगती है। उसकी नज़र जब मोहिनी पर पड़ती है तो वो बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे दूर हटते हुए ज़मीन पर गिर पड़ता है। मोहिनी बोलती है, आओ ना आदि, रुक क्यों गए, पास आओ ना मेरे। आदि के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों के भाव दिख रहे थे। उसका चेहरा पूरा पसीना पसीना हो गया था। वह बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे वह घबराते हुए बोल दिया, तुम मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे। मोहिनी, क्या बोल रहे हो आदि, कौन दिया, मैं तो मोहिनी हूँ, आओ ना मेरे पास। मोहिनी आदि की ओर बढ़ते हुए, लेकिन आदि बिजली की फुर्ती के साथ वहाँ से उठा और दरवाज़ा खोलकर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ गया और भागते हुए सुमित और विक्रम के पास गया। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। आदि को ऐसा भागते हुए आते देखकर वह दोनों बोले, आदि क्या हुआ तुझे, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है। यह आदि की सांसें उखड़ने लगी थी। वह कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस हाथ से उस रूम की तरफ इशारा कर रहा था। विक्रम पूछने लगा, अरे कुछ बोलेगा भी, क्या हुआ तुझे, ऐसा क्या देख लिया उस बेडरूम में जो तेरा ये हाल हो गया, जरा मैं भी तो देखूं। यह बोलकर विक्रम वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। कुछ ही पलों में विक्रम के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल फैल गई। बेडरूम के अंदर मोहिनी बड़ी ही मदमस्त अवस्था में बैठी हुई थी। विक्रम को देखकर वह बोली, अरे यार, ये आदि को क्या हुआ, अचानक से चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला गया। विक्रम, तुम मेरे पास आ जाओ ना। विक्रम एक बार आदि को देखकर बोला, फट्टू क्या हुआ, इतनी मालदार लड़की को देखकर तेरी फट गई, चलो मैं ही जन्नत का मज़ा ले लेता हूँ। विक्रम खुशी से बोला, हाँ क्यों नहीं मेरी जान। यह कहकर विक्रम अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए मोहिनी के पास चला गया और उसे अपनी बाहों में भर कर किस करने लगा। थोड़ी देर बाद विक्रम चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, बचाओ बचाओ, आदि, सुमित, हेल्प मी। आवाज़ चारों ओर तरफ गूंजने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। आदि और सुमित एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। कुछ समय पहले मोहिनी प्रणव के होठों को किस करने लगी, वहीं प्रणव भी उसका साथ देने लगा। प्रणव जैसे ही मोहिनी के वक्षस्थल की ओर बढ़ा तो देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े कीड़े रेंग रहे थे। उसे देखकर वह चौंक गया। फिर जब उसने मोहिनी का चेहरा देखा तो घबरा गया।
वह और कोई नहीं दिया थी। वह उसे देखकर बुरी तरह चौंक गया। उसके कुछ बोलने से पहले ही मोहिनी उसे पानी के अंदर ले गई। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि उसने प्रणव को बीच से फाड़ दिया और उसे तब प्रणव के शरीर से खून का आखिरी कतरा तक नहीं निकाल लिया। पूरा स्विमिंग पूल का पानी खून खून हो गया। मोहिनी को थोड़ा राहत मिली। वह स्विमिंग पूल में आंखें बंद करके दिया बेटा जरा अपने पापा को दवाई खिला दो, दिया की मम्मी बोली। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके आधे चेहरे पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे जो उसका मांस खा रहे थे, जिसे देखकर कोई भी भयभीत हो जाए। आधा चेहरा बहुत ही सुंदर था। सुमित उसे देखकर बोला, दिया तुम तो नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुकी थी। फिर याद कैसे, यहाँ कैसे? नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। मोहिनी वापस अपने नॉर्मल रूप में आते हुए बोली, यह क्या बोल रहे हो सुमित? मैं तो मोहिनी हूँ। कौन दिया? सुमित, दिया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। उन तीनों की वजह से मैं मजबूर था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। मोहिनी एक भयंकर आवाज़ में गुर्राते हुए बोली, मैं कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें? उस दिन मैं भी तुम लोगों से माफ़ी मांग रही थी, कितनी गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर तुम लोगों ने मुझे जाने दिया। मेरी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, तुम लोगों ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अब माफ़ी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सिर्फ मौत मिलेगी। मोहिनी का चेहरा वापस से उस भयानक रूप में आ जाता है। उसने सुमित के होंठ पर किस किया और उसके मुंह में अपने नुकीले दांत गड़ाकर पूरा जबड़ा ही उखाड़ दिया। उससे खून की धार बहने लगी। सुमित दर्द के मारे कांप रहा था। फिर मोहिनी ने उसके कंधे पर किस किया और वहाँ का पूरा मांस ही उखाड़ कर खा गई। सुमित दर्द से छटपटाने लगा और मोहिनी के चुंगल से छूटने की कोशिश करने लगा। अचानक वह मोहिनी की पकड़ से छूट गया। वह दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वह दरवाज़ा पीटने लगा। तभी मोहिनी उसके पास आई और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और उसके कंधे पर बैठ गई। अपने नुकीले नाखूनों को एक ही झटके में उसकी छाती में घुसा दिया और सुमित का दिल निकाल लिया और मज़े से खाने लगी। सुमित वहीं ढेर हो गया। उसकी चीखें सुनकर आदि वहाँ से भागने लगा। जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से होते हुए सीधा नीचे गिर गया। उसे काफ़ी गहरी चोटें आई हुई थी, पर वह उन सब चोटों की परवाह किए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश में लगा हुआ था। भागते भागते वह अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया। आदि को याद आता है कि उसकी चाबी उसके पैंट की जेब में है, जो उस बेडरूम में छूट गया था। वह गुस्से से चिल्लाया, फिर पैदल ही वहाँ से भागने लगा। वह फार्म हाउस से काफ़ी दूर आ गया था। सड़क के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट जल रही थी। आदि ने राहत की सांस ली, पर उसे बार बार उसका भयानक चेहरा याद आ रहा था, जो उसके बिल्कुल करीब था। दूर से गाड़ी आते हुए दिखाई दिया। आदि की जान में जान आई। आदि ने हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने लगा। गाड़ी उसके पास आकर रुका, लेकिन जैसे ही आदि ने गाड़ी को देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। वो उसी की गाड़ी थी
वह वहाँ से भागने लगा। तभी स्ट्रीट लाइटें अपने आप बंद चालू होने लगी और अचानक से सभी लाइटें एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ घोर अंधेरा हो गया। आदि वहीं डर के मारे खड़ा हो गया। उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगी। आदि भीख मांगते हुए बोला, दिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं उस दिन पागल हो गया था नशे की वजह से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं वह सब नहीं चाहता था। वह सुनकर एक भयंकर और दर्द से भरा हुआ आवाज़ आदि के दोनों कानों में पड़ी। तुम चारों की वजह से आज ही मेरी यह हालत हो गई। नहीं कर सकती तुम लोगों को माफ़। तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे साथ मेरे परिवार की भी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। कर सकते हो वह सब वापस? नहीं ना। अब तुम लोग को माफ़ी नहीं मिलेगी तो सिर्फ मौत। मोहिनी अचानक से आदि के सामने आ गई। उसके सर पर खून सवार था। उसने एक ही झटके में आदि का सर अपने दोनों हाथों से फोड़ दिया। खून की सारी बूंदें मोहिनी के चेहरे पर फैल गई। आदि वहीं बेजान होकर गिर पड़ा। मोहिनी कुछ देर तक वहीं गुस्से से चिल्लाती रही। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वापस मुड़ी और उसी अंधेरी सड़क में गायब हो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। हम और कहानियाँ लेके आएंगे। आपको जिस टॉपिक पे कहानी चाहिए होगी आप प्लीज़ कमेंट पे